बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी साखियाँ में। संगत जी, हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस जन्म में सतगुरु का सच्चा नाम प्राप्त हुआ है। बाबा जी ने हमें जो नाम दान दिया है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह दिव्य मंत्र है जो आत्मा को उसके मूल से जोड़ता है, उस परम स्रोत से है जिससे हम कभी अलग हो गए थे। इस नाम का सिमरन हमारे जीवन की सबसे पवित्र क्रिया है। यह सिर्फ कोई धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की रूहानी यात्रा की शुरुआत है। सिमरन का अर्थ केवल नाम दोहराना नहीं है, यह आत्मा की वह पुकार है जो उसे सतगुरु के चरणों तक पहुंचा सकती है। संगत जी, बाबा जी हमेशा प्रेम से समझाते हैं कि सिमरन एक योग है, एक ऐसा योग जिसमें मन, आत्मा और श्रद्धा का एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम नाम लेते हैं तो वह नाम बाहर नहीं भीतर गूंजना चाहिए। वह शब्द हमारे अंतर की गहराई में उतरकर वहाँ की गंदगी को साफ करे, हमारे मन के विकारों को शांत करे और आत्मा को उसके असली पहचान दिलाएं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम सिमरन सही भाव और विधि से करें। संगत जी, हम सभी अपने जीवन की व्यस्तताओं, परेशानियों और आशाओं के बीच जब थोड़ा सा समय निकालते हैं और बैठते हैं सिमरन के लिए तो एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें छू रही है, हमारे मन की परतों को खोल रही है। बाबा जी के दिए हुए नाम का सिमरन हमारे लिए वह अमूल्य धरोहर है जो न केवल जन्मों का अंधकार मिटा सकती है बल्कि आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने की क्षमता रखती है। हम सभी यही प्रयास करते हैं कि इस नाम का सच्चे भाव से जाप करें, पर कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं जो इस रूहानी अभ्यास की गहराई को कम कर देती है। ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर गलती करते हैं, नहीं संगत जी, हम सब प्रेम से, श्रद्धा से सिमरन करते हैं, पर कभी कभी सही समझ ना होने के कारण हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते जहां नाम की असली ताकत प्रकट होती है। इसलिए संगत जी, जब भी हम नाम का सिमरन करें उस पल को पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ अपनाना बेहद ज़रूरी है। अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हो भी जाए तो उसे सीख मानकर सुधार लेना ही सच्ची साधना है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी अगर कोई गलती कर रहे हों तो उसे सुधार सकें। और हाँ, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बाबा जी की बातें और रूहानी मार्गदर्शन आप तक निरंतर पहुँचते रहें। संगत जी, बाबा जी ने बार बार समझाया है कि नाम की ताकत अनंत है, लेकिन उस ताकत का अनुभव तभी होता है जब हम सही ढंग से, एक भाव से और सही ध्यान के साथ सिमरन करें। जिस तरह एक बीज को सही मिट्टी, सही पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है अंकुरित होने के लिए, वैसे ही सिमरन को भी श्रद्धा, समर्पण और शांति चाहिए ताकि उसका प्रभाव हमारी आत्मा तक पहुँचे। संगत जी, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी बहुत मीठे फल का स्वाद तभी ले सकते हैं जब हम उसे ध्यान से चखें, चबाएं और महसूस करें। अगर हम उसे जल्दी जल्दी निकल जाएं तो स्वाद गायब हो जाता है। उसी तरह अगर सिमरन को हम सिर्फ एक आदत बना लें जो बस करनी है तो उसका वास्तविक प्रभाव हम महसूस नहीं कर पाएंगे। चलिए संगत जी, अब जानते हैं वह पहली आम भूल जो कई साधक अनजाने में कर बैठते हैं। संगत जी, पहली बात, जहाँ सोते हैं वहाँ सिमरन ना करें। संगत जी, जब हम सिमरन की बात करते हैं तो
अक्सर यह भूल जाते हैं कि वातावरण और स्थान का हमारी साधना पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कई साधक अनजाने में यह सोचते हैं कि बिस्तर पर बैठकर या लेटते लेटते भी सिमरन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना आत्मिक प्रगति के रास्ते में एक बड़ी रुकावट या बाधा बन जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि जहाँ तन विश्राम करता है वहाँ आत्मा कैसे जागृत हो सकती है। बिस्तर नींद, विश्राम और भौतिक गतिविधियों का स्थान होता है। वहाँ पति पत्नी का साथ, दिन भर की बातें, कभी टीवी देखना, कभी मोबाइल चलाना, यह सब उस स्थान की ऊर्जा को पूरी तरह भौतिक बना देते हैं। जब हम उसी ऊर्जा में बैठकर मालिक का नाम लेने की कोशिश करते हैं तो नींद हावी हो जाती है, मन भटकने लगता है और सिमरन केवल एक आदत बनकर रह जाती है, गहराई नहीं पकड़ पाती है। कई बार हम रजाई में घुसकर सिर तक ढक सिमरन करने की सोचते हैं, लेकिन वह तो जैसे नींद को खुद न्योता देने जैसा है। इसलिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हम रजाई हटाएं और सिमरन के लिए अलग स्थान चुनें। यह कोई बड़ा या विशेष कमरा नहीं होना चाहिए, एक साधारण चटाई या आसन ही काफ़ी है। बस वह जगह साफ सुथरी और शांत और पवित्र हो। वह स्थान केवल आत्मिक कार्यों के लिए तय करें ताकि शरीर और मन को संकेत मिलें, अब मैं मालिक से मिलने जा रहा हूँ। जैसे एक भक्त ने बताया, मैं पहले बिस्तर पर ही सिमरन करता था, पर हर बार या तो ध्यान भटकता या नींद आ जाती थी। जब मैंने ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठना शुरू किया तो अनुभव ही बदल गया, मानो मन भीतर उतरने लगा। इसलिए संगत जी, जब भी हम नाम का सिमरन करें उस समय को पवित्र माने और उस स्थान को भी बिस्तर नींद के लिए। लेकिन सिमरन आत्मा की जागृति है और जागृति के लिए ज़रूरी है कि हम अपने तन मन को उसकी तैयारी दें। सिमरन कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह सतगुरु से मिलने का समय है। तो चलिए इस छोटे से परिवर्तन से शुरुआत करें, क्योंकि सच्ची साधना वही है जहाँ श्रद्धा, तैयारी और पवित्रता तीनों साथ चलें। संगत जी, दूसरी बात, सिमरन को जुबान से ना दोहराएं, आत्मा से करें। संगत जी, आपने शायद कई बार महसूस किया होगा, हम सिमरन कर रहे होते हैं, जुबान पर नाम होता है, लेकिन मन 100 दिशाओं में बिखरा होता है। जैसे शब्द चल रहे हों लेकिन आत्मा उनसे अछूती हो। एक बार बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, नाम का उच्चारण जुबान का नहीं आत्मा का काम है। जब तक भीतर से न जपो वह सिर्फ आवाज़ है, कंपन नहीं। कई बार हम सिमरन को एक आदत की तरह दोहराने लगते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, वैसे ही नाम ले लिया। शब्द तो होते हैं पर उनमें भावना नहीं होती। धीरे धीरे सिमरन रटने जैसा बन जाता है। श्रद्धा, लगन, सतगुरु की याद और आत्मिक जुड़ाव, ये सब गायब हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं इतना नाम जपने के बाद भी कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा। संगत जी, नाम सिमरन एक आंतरिक संवाद है, सतगुरु से जुड़ने का सेतु है। इसे महसूस करने की आवश्यकता है, सिर्फ बोलने की नहीं। मानसिक जाप यानी मन से नाम लेना जुबान से किए गए हजारों जापों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसा कहा भी गया है, एक मानसिक जाप जुबान से किए 1000 जपों के बराबर है, पर शर्त यही है कि वह पूर्ण समर्पण से किया जाए। संगत जी, मन से सिमरन करने पर ध्यान केंद्रित होता है, भीतर शांति आती है और वहीं से असली सफ़र शुरू होता है। क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं, एक साधना हुआ ध्यान है। बाबा जी हमें अक्सर समझाते हैं कि नाम सिमरन एक साधन है, यह हमें एकाग्रता सिखाने के लिए दिया गया है। जब मन शांति में आएगा तभी असली साधना, भजन यानी शब्द सुनना शुरू होगी, और वह सब तभी सुनाई देगा जब मन पूरी तरह शांत हो। यह बात भी सच है कि
बाबा जी कहते हैं कि चलते फिरते भी सिमरन किया जा सकता है। दुकान पर हों, कार में हो या काम कर रहे हों, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ प्रभु से रिश्ता जोड़े रखना है। असली गहराई वाला जुड़ाव तो तब होगा जब हम शांत होकर, स्थिर होकर सतगुरु के सामने बैठें और मन से सिमरन करें। दिन भर अगर सिमरन किया हो तो रात को बैठते ही मन पहले से तैयार होता है और प्रभु से जुड़ना आसान हो जाता है। संगत जी, कभी कोशिश करके देखिए, एक शांत कोने में जमीन पर चटाई या आसन बिछाकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से नाम लीजिए। उस पल को ऐसे जिएं जैसे खुद सतगुरु आपके सामने बैठे हों। जुबान से नाम लेना शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसे मन में लें और फिर देखिए वह शब्द आपके भीतर कैसे तरंगे पैदा करते हैं। याद रखें संगत जी, नाम तब असर करता है जब वह दिल से निकले और आत्मा तक पहुँचे। जुबान का काम है शुरुआत करना, लेकिन मंजिल तक पहुँचाने वाला तो मन और आत्मा का मिलन ही है। तो आज आइए जानते हैं, सिमरन को सिर्फ शब्दों का खेल ना बनाएं, उसे आत्मा की आवाज़, भीतर की पुकार बना लें। संगत जी, तीसरी बात, नाम जपते समय दुनियावी चिंताओं से बचें। संगत जी, आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तभी सबसे ज़्यादा दुनिया की बातें याद आने लगती हैं। बिजली का बिल, ऑफिस की मीटिंग, बच्चों का स्कूल, कोई पुरानी बात या किसी रिश्तेदार की कही हुई बात। ऐसा लगता है जैसे मन खुद ही हमें रोकने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा हो। जुबान पर नाम होता है लेकिन अंदर मन अलग ही फिल्म चला रहा होता है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं नाम और संसार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सिमरन वह पल है जो तुम्हें दुनिया से ऊपर उठाता है, लेकिन अगर तुम्हारा बोझ दुनिया का है और ऊपर कैसे उठोगे। संगत जी, आजकल की दुनिया में हर चीज़ को हम मल्टीटास्किंग के जरिए से देखने लगे हैं। सिमरन करते हुए भी मन को खुली छूट दे देते हैं कि वह कहीं भी भटक जाए, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि चिंतन केवल प्रभु का होना चाहिए। चिंतन ही तो असली चीज़ है, यहीं से प्रेम का रिश्ता बनता है। अगर हमारे विचार ही प्रभु की ओर नहीं हैं तो जुबान से नाम लेने का क्या अर्थ रह जाता है। संगत जी, सिमरन से पहले 1 से 2 मिनट खुद को तैयार करें, गहरी सांस लें और मन को यही समझाएं, यह सिर्फ मेरे सद्गुरु का समय है। चाहे तो आंखें बंद कर लें और कुछ पल प्रभु की सूरत को याद करें ताकि मन का रुख भीतर की ओर हो सके। संगत जी, अगर सिमरन के दौरान मन भटकने लगे, और वह जरूर करेगा, तो बाबा जी कहते हैं सिमरन का मतलब है कि मन हमारा गुलाम बन जाए, लेकिन होता उल्टा है, हम मन के गुलाम बन जाते हैं। कभी मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, तो कभी कोई तकलीफ। यही तो मन की चाल है। उसे हम जैसे ही साधना शुरू करते हैं और वो उछलने लगता है। संगत जी, बाबा जी हमेशा समझाते हैं असली लड़ाई बाहर की नहीं, मन को वश में करने की है। हमें रोज़ इसी अभ्यास से गुजरना है, बार बार प्रेम से, धैर्य से मन को पकड़कर वापस नाम पर लाना है। यही अभ्यास एक दिन अनुभव में बदल जाएगा। संगत जी, याद रखने वाली बात, दुनिया की चिंता तन से करो, लेकिन मन से सिर्फ प्रभु को चुनो। सच्चा सिमरन वही होता है जहाँ मन और नाम एक हो जाए। तो संगत जी, चलिए आज से तय करें कि जब सिमरन के लिए बैठें तो अपने मन से ये कहें, अब तुझे बस सतगुरु को देखना है, बस उनका नाम लेना है। जब मन आत्मा का सेवक बन जाएगा तब सिमरन का असली आनंद मिलेगा। यही है प्रेम, यही है जीत। संगत जी, चौथी बात, सिमरन में ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। संगत जी, जरा सोचिए, आप प्रेम से सिमरन के लिए बैठे हैं,
नाम की माला भीतर ही भीतर चल रही है और तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन की हुई। मन तुरंत उधर भाग गया। कौन होगा, क्या मैसेज आया? फिर चाहे आपने फ़ोन ना उठाया हो, लेकिन ध्यान तो उठ गया। ऐसे में सिमरन अधूरा ही रह जाता है। बाबा जी एक सत्संग में कह रहे थे, नाम और ध्यान एक पवित्र कार्यक्रम है। इसमें कोई बाहरी वासना या आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जितनी शांति होगी उतना ही अंदर का सुर उठेगा। संगत जी, आज का जीवन इतना कनेक्टेड हो गया है कि हम हर समय दुनिया से जुड़े रहते हैं। फ़ोन, टीवी, मैसेज, घड़ी, काम की आवाज़ें, बाहर का शोर हम अपने वातावरण को भीतर जाने लायक ही नहीं बनाते। बाबा जी कहते हैं, भीतर जाना है तो बाहर की आवाज़ों से खुद को अलग करना होगा। संगत जी, जब सिमरन करना हो तो पहले अपने बाहरी वातावरण को सिमरन के योग्य बनाएं। मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड या साइलेंट मोड पर रखें। टीवी, म्यूजिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो ध्यान भटका सकती है, बंद कर दें। कोई अलार्म ना लगाएं। मन पहले ही समय की परवाह करता है, हमें नहीं करनी। अगर संभव हो तो एक शांत कोना चुनें जहां कोई ना आ जाए, वहां हल्की रोशनी हो, कोई बैठने का अपना प्रिय आसन हो, जैसे चटाई, दरी या कोई पवित्र कपड़ा। आरामदायक कपड़े पहने ताकि तन असहज ना हो और ध्यान भीतर खींच सके। दिन में सिमरन करते समय घर वालों को कह दें कि वह कुछ देर डिस्टर्ब ना करें। शांत समय चुनना जरूरी है। कोशिश करें कि सिमरन सुबह जल्दी या रात को करें। यह समय विशेष रूप से शांत होता है। उस समय घरवाले और पड़ोसी सो रहे होते हैं। गली में गाड़ियों का शोर नहीं होता, ना ही कुत्तों या अन्य जानवरों की आवाज़, और ना ही किसी रिश्तेदार या मेहमान के आने की कोई संभावना। यानी कि पूरा वातावरण शुद्ध, शांत और भीतर जाने लायक होता है। बाबा जी कहते हैं, सिमरन एक सुरंग है। अंदर जाने के लिए बाहर की रोशनी से पीठ मोड़नी पड़ती है। मतलब जब तक हमारा मन हर वक्त बाहर की तरफ भागता रहेगा, तब तक हम भीतर की इस अलौकिक धुन को नहीं सुन पाएंगे जो हर पल हमारे अंदर बह रही है। याद रखें संगत जी, बाहर का शोर मिटेगा तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। सिमरन को अगर पवित्रता से करना है तो उसे दुनिया से अलग होकर करना होगा। जैसे कोई प्रेमी पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ अपने प्रिय से मिलने बैठा हो, तभी सच्चा अनुभव मिलेगा, तभी शांति, तभी सतगुरु की उपस्थिति महसूस होगी। तो आइए हम आज से ठान लें कि सिमरन के समय बाहर की हर आवाज़ से खुद को अलग करना है, ताकि भीतर की वह एक आवाज़, नाम की धुन हमें साफ सुनाई दे। संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी ने हमेशा यही कहा है, नाम एक जरिया है आत्मा को उस असली घर तक ले जाने का। लेकिन अगर हम उस जरिए को ही हल्के में ले रहे हैं तो सफ़र कभी पूरा नहीं होगा। तो आइए आज से हम एक छोटा सा लेकिन सच्चे मन से लिया गया संकल्प करें। हम सिमरन के लिए सही और शांत जगह चुनेंगे। जुबान से नहीं, आत्मा से नाम जपेंगे। मन को संसार से हटाकर सतगुरु के चरणों में लगाएंगे। हर उस चीज़ को हटा देंगे जो सिमरन में बाधा बनती है। फ़ोन, टीवी, शोर, चिंता, भागदौड़। क्योंकि संगत जी, नाम वह दीपक है जो अंधेरों को नहीं, रूह को रोशन करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी संगत जन इस ज्ञान से लाभ उठा सकें और हम मिलकर नाम के इस रूहानी सफ़र पर आगे बढ़ें। राधा स्वामी जी।